आपने कहीं बार लोगों के मुंह से ये कहते तो सुना ही होगा कि औकात क्या है तेरी, हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बात करने की, शक्ल देखी अपनी। तब जो सुनने वाला होता है ना, उसको अंदर से इतना बुरा लगता है जैसे किसी मिडिल क्लास में रहने वाले किसी लड़के को लगता है, और वो इंसान अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेता है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर कोई औकात का ताना दे तो उसे बोलकर कोई जवाब मत देना, बल्कि अपनी औकात इतनी बड़ी बनाकर दिखाना कि उसके पूरे खानदान में आपसे भी बड़ी औकात और पैसे वाला कोई ना हो। और जिस तरह किसी ने क्या खूब कहा है कि लोग बातों ही बातों में हालात पूछ लेते हैं, कि लोग बातों ही बातों में हालात पूछ लेते हैं, कितना कमा लेते हो यह कहकर औकात पूछ लेते हैं। और अगर ज़िंदगी में कभी आपकी बेइज्जती नहीं हुई है या फिर आपको किसी ने ये नहीं कहा है कि औकात क्या है तेरी, तो आप इस ज़िंदगी के सफ़र में बहुत ही पीछे हो। और मान लो कि कल को क्या पता आपको किसी ने कह भी दिया कि औकात क्या है तेरी, हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बात करने की, तब आपको अंदर से कैसा लगेगा? आपको बहुत ही बुरा लगेगा। आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगेगा जैसे मैं उसको 2 थप्पड़ मार दूं। लेकिन उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल खामोश रहोगे, क्योंकि आप उस वक्त पैसों के मामले में उससे भी नीचे होंगे। इस वजह से आप अपनी बेइज्जती को सहन कर लोगे। लेकिन अगर आप उस वक्त ऐसा सोचने लग गए कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला कुछ कर दिखा के लूंगा, तो आप इस जिंदगी के सफर में उन लोगों से कई गुना आगे बढ़ जाओगे। और किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। ठीक इसी तरह अगर आपका अपमान हुआ है तो आप अपने आप को बदलो। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि किसी गांव में एक सरपंच रहता था और हर्षद नाम का एक लड़का था। वह हर्षद रोज साइकिल पर स्कूल जाता और फिर घर आ जाता है। एक दिन सरपंच जी ने उसे पूछ ही लिया कि तुम रोज स्कूल जाते हो और आते हो, क्या रोज स्कूल जाने से क्या तुम कलेक्टर बन जाओगे? तब उस लड़के को ये बात इतनी चुभ गई जैसे उसको अंदर ही अंदर अपमान जैसा महसूस हुआ, और उसने ठान ही लिया कि मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला कुछ कर दिखा के जरूर लूंगा। और फिर उस लड़के ने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की और कुछ सालों बाद वो कलेक्टर भी बन गया। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब तक हमारी बेइज्जती नहीं होगी, हमारा अपमान नहीं होगा, तब तक हम अपनी ज़िंदगी में कभी सफल नहीं बन सकते हैं। अगर लोग आपकी हंसी उड़ा रहे हैं और आपका अपमान हो रहा है, तो इस बात की खुशी मनाओ कि आप इस ज़िंदगी को समझ चुके हो, आप इन लोगों से कई गुना आगे बढ़ चुके हो। और किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल होते हैं, लोग उसी को सबसे ज़्यादा पत्थर मारते हैं। इस दुनिया में 20% ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बेइज्जती का बदला कुछ कर दिखा कर लेते हैं। और ये जो शब्द है ना, औकात, ये इंसान को बेइज्जत नहीं करता, बल्कि उससे अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाने का एक मौका देता है। और ये जो पूरा खेल चल रहा है ना औकात का, इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रकृति का एक नियम है कि अगर किसी इंसान की बेइज्जती हो रही है, उसका अपमान हो रहा है, तो जिंदगी में वो एक सफल व्यक्ति जरूर बनेगा। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है तो आप उस जगह पर मुस्कुराओ, क्योंकि जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं, वहां पर हमेशा चुप रहना चाहिए। और किसी ने क्या खूब कहा है कि बुरा वक्त रुलाता जरूर है मेरे दोस्त, लेकिन बहुत कुछ सिखा कर जाता है। जैसे आपने कहीं बार अपने माँ बाप के मुंह से ये कहते तो सुना ही होगा कि क्या करेगा अपनी जिंदगी में, पूरे दिन मोबाइल लेकर बैठ जाता है, कुछ काम का नहीं है तू, और कैसे कर पाएगा इस दुनिया की बराबरी? तेरे दोस्त जब खुद का घर बनाएंगे, गाड़ी लाएंगे, तब तू अपने आप को कोसेगा। तो मेरे दोस्त, ये बातें सुनकर आपको उस वक्त बहुत ही बुरा लगेगा, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि इस दुनिया में सिर्फ एक माँ बाप ही होते हैं जो तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत भी सोचते हैं। ये दुनिया तो तुम्हें इतनी बेइज्जत करेगी, तुम्हारा इतना अपमान करेगी कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे जिंदगी के सफर में तुम आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे ये लोग तुम्हारी औकात पूछेंगे। लेकिन अगर आप उस वक्त ये सोच लोगे कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला कुछ कर दिखा के लूंगा, तो आप इस जिंदगी को समझ जाओगे और आप अपनी जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बन जाओगे। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि जिनकी बेइज्जती होती है वही इतिहास रचते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी आपकी बेइज्जती हो तो निराश होकर बैठ मत जाना, बल्कि अपनी बेइज्जती का बदला कुछ कर दिखा कर लेना। और उस वक्त ये सोचना कि ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया है अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। और किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी सबको दूसरा मौका देती है, तुम्हें भी देगी, एक बार कोशिश तो कर। और मैं अपने अंतिम शब्दों में यही कहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और जिनकी बेइज्जती होती है वही इतिहास रचते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं इससे भी बेहतर वीडियो आप लोगों को लेकर आ सकूं। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। मैं चेतन जी मोटिवेशन आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।